5 लोगों की बात निश्चित हो गई। भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया कि पांडव तो सोई रहे, रात्रि को समय रहे। क्या किया, जहां पर 5 पांडव लेटे हुए थे वहां पर 5 पुत्रों को लिटा दिया, और जहां पर 5 पुत्र लेटे थे वहां पर पांडवों को लिटा दिया। ऐसी भूमिका बना दी, ना तो पांडवों ने जानी और ना 5 पुत्रों ने जानी। मेरे श्रोताओं, अश्वत्थामा वहां से चला, 5 पुत्रों के शीश काट करके झोली में डाल करके और दुर्योधन के पास में पहुंच गया। श्रोताओं, दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि जब तेरी मौत होगी ना, पहले तो बहुत बड़ा दुख, पहले तो बहुत बड़ा सुख होगा, खुशी होगी, उसके बाद तुझे बहुत बड़ा दुख होगा, तब तेरी मृत्यु होगी। मेरे श्रोताओं, अश्वत्थामा ने क्या किया, जवाब दिया, हम देखो 5 के जिदे को शीश ले आए। दुर्योधन हंसने लगा, बाजी वाह, तुमने तो मेरा काम कर दिया। एक काम करो, मेरी जंगा का तो भीम ने तोड़ा, एक काम करो, भीम का शीश मुझे चाहिए। तो भीम का जो पुत्र था उसका शीश जैसे उठा करके दिया, महाराज हाथ में पकड़ा और जैसे ही मसला, जैसे खरबूजा फटता वैसे ही छींकछार उड़ गया। मुकुट की रोशनी में दुर्योधन ने देखा कि 5 पांडव नहीं थे, वहां पर 5 पुत्रों के लोथ थे, 5 पुत्रों के सिर थे। उसी समय जवाब दिया, नीच कमीन, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा बोला, और दुर्योधन, अब तुझे धर्म याद दिखाई दे रहा है, अब तुझे धर्म याद दिखाई दे रहा है, उस समय तेरा धर्म कहां था? जवाब दिया, इधर देखा। अश्वत्थामा ने जवाब दिया कि अभी तो आई यादी धर्म की, और अंतिम समय गो आई, और जयाद पहले आए जाती होती नाई लड़ाई। दुर्योधन कहने लगा, क्या कह रहे हैं अश्वत्थामा? बोले चुप रहो, जो ही याद अगर जई तुम्हें पहले आ जाते, जो महाभारत बहु कहां कोई मतलब ही ना है। अरे अब तो आई याद धर्म की, अरे अंतिम समय गो आई, जयाद पहले होती नहीं लड़ाई। और सुनो, जय याद अगर तुम्हें पहले आ जाती तो शायद ये महाभारत नहीं होता। तूने न दया पिसारी, अरे अधर्म के पीछे दुर्योधन हुई गई तेरी ख्वारी। अगर 5 गांव पंडन ने मांगे तब क्या कह रहा था? 5 इंच भी नहीं दूंगा। हाँ? अगर तू 5 गांव दे देता ना तो जब दशा जब तेरी भैया वह दशा होती ना। हाँ? दुर्योधन भैया बोल तो कछु ना है, बस मन में विचार करते है। हाँ? अरे अब तू आई
जय याद पहले आ जाती शायद ये महाभारत नहीं होता। पहले तो दुर्योधन को बहुत बड़ी खुशी हुई, उसके बाद में बहुत बड़ा दुख हुआ, उसके बाद मेरे श्रोताओं उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। श्री सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, महाराज जब प्राणों को त्याग दिया अश्वत्थामा वहां से चला। अब इधर आ जाएं जहां पर 5-5 पुत्रों की लेसें पड़ी हुई है। मैया जैसे ही आई, मैया ने देखा, मैया रोने लगी, मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, माताओं जिस माँ का एक लाडला खत्म हो जाता है ना, कितना बड़ा दुख होता है। और आज उस माँ के सामने 5-5 पुत्रों की लहस पड़ी हुई है कि ढेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाला बिखराए हुए लालन पर पड़ी रो रही थी। मेरे श्रोता हो, रो रही है, मन में विचार कर रही है, मेरे सामने 5-5 पुत्रों की लहश पड़ी हुई है। भगवान का नैया अर्जुन वहां पर आए, जवाब दिया, क्यों रो रही हो? बोले रोई कह रही, एक पुत्र होता तो होता, मेरे सामने 5-5 पुत्रों की लहसें पड़ी हुई हैं। जवाब दिया, अगर 5 पुत्रों की जगह 5 पति अगर चले जाते तो? जैसे इतने शब्द सुने हैं मेरे श्रोताओं, वहां से भगवान कन्हैया दौड़े और अश्वत्थामा को पकड़ करके सामने खड़ा कर दिया। बोल इसका क्या करते, मार दूं या छोड़ दूं? मैया द्रौपदी कहने लगी, आप मारो नहीं, मारो नहीं। क्यों? क्योंकि जितना कष्ट 5 पुत्रों का मुझे हुआ एक मां के रूप में, जब तुम इन्हें मारोगी इतना ही कष्ट इसकी मां को होगा, मारो नहीं। और दादा आज की मैया से अगर कह देते क्या करे बताओ, बोले मेरे सामने गोली मारो तब तो बराबरी हुई है। धन्य उस मां को, मैया ने कहा मारो नहीं, मार दो और छोड़ दो, मार दो और छोड़ दो। इसका मतलब है कि बेइज्जती कर दो और छोड़ दो। और कहा भी जाता है श्रोताओं कि जो बात को मारो ना मारो, वो लात को मारो ना मरे। मेरे श्रोता बंधुओं, मन में विचार किया, उसका सर पर जितने भी बाल थे सब खत्म, काला मुंह करके जूतों की माला डाल करके पूरे नगर में घुमाया, मस्तिष्क से मणि को निकाला और मणि को निकाल करके वहां से विदा कर दिया। एक बात और बताएं श्रोताओं, हर जगह हर वस्तु का महत्व होता है। मेरे श्रोताओं, आज बेइज्जती कर दी, बेइज्जती करने के बाद वहां से चला। एक विद्वान कहता है कि यदि पति अधर्म पर जाए, कि यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी लाज बचाए। और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। मेरे श्रोताओं बुजुर्गों, अगर पति अधर्म की ओर जाता है ना, तो पत्नी कहती मैं के चली जाऊंगी, मर जाऊंगी अगर तुम पराये पति की तरफ नजर करके देखे हो। हाँ, जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी लाज बचाए। जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, हो इसे कौन बचाए। और कपड़ा में दाग लग जाए वो सावन से छूट जाए। दादा, अगर इस वस्त्र में दाग लग जाता है, साबुन से पानी से धोकर के साफ हो जाता है।
कपड़ा में दाग लग जाए तो धोने से छूट जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसको जाए। श्रोताओं, कुल में अगर दाग लग जाता है उससे कोई छुटाने वाला नहीं है। यदि ठोकर से गिर जाए उसे कोई ना कोई उठाए। अगर कोई टक्कर भी लग जाते हैं दादा, अगर हम और आपने देख लिया तो भाग करके बचाते हैं, कई मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं इसके प्राण बचाए ले। हाँ, यदि ठोकर से गिर जाए उसे कोई ना कोई उठाए। यदि नजरों से गिर जाए उसे कौन छुटाए। उसे कौन छुटाए। मेरे श्रोता बंधुओं, कि जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। इधर महाराज बेइज्जती कर दी और बेइज्जती करके छोड़ दिया। मन में विचार किया, सोचने लगा मैं अब इनके वंश को ही नष्ट कर दूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वो जा करके उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा रोने लगी, कहने लगी, हे दीन बंधु भगवान, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बचाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, अब यहां पर भी शंका है दादा। एक विद्वान कहता है कि भगवान ने स्वयं जाकर के रक्षा की, एक विद्वान कहता है छोटा सा रूप धारण के रक्षा की, एक विद्वान कहता है चक्र को आदेश दिया है, उस चक्र ने जाकर के रक्षा की। जैसा भाव समझना चाहे वैसा समझ ले। मेरे श्रोताओं, जब रक्षा की, रक्षा करने के बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। राजाओं की बात, अरे भैया, अरे आंगन में बजी बधाई। राजाओं की बात, आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। जो भी आता है, जो मांगता है वो ले जाता है। अरे आंगन में बजी बधाई और द्वारे पर बटी मिठाई। भैया, बधाइयां बज रही, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। मेरे श्रोताओं, उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। परीक्षित महाराज, अब आपका जन्म हुआ है। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में श्री सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, परीक्षित महाराज जब थोड़े थोड़े मतलब बड़े हुए, जब बड़े हुए हैं, अब तो महाराज राजकाज की ओर भी जाने लगे, घूमने लगे, राजा का आधा काम भी करने लगे। मन में विचार किया, लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, एक काम करो जो कि शादी को न मरवाए। और जब थोड़ा लड़का बड़ा होता है, सबसे ज्यादा चिंता बाप को यही लगता है इसको ब्याह कर दो जाए। मेरे श्रोताओं, राजा बासुक की पुत्री नबलदे के साथ में माताओं विधि विधान से परीक्षित महाराज का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में पांचों पांडवों ने मन में विचार किया, अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो हिमालय की ओर चले गए। अब तो महाराज परीक्षित महाराज राज करने लगे। अरे भैया, राजकाज में निपुण हो गए, राजगद्दी पर बैठ गए।
जैसे ही बैठे एक दिन मंत्री से कहा, मंत्री, ओए मंत्री, हाँ महाराज, एक बात कहें। पूछो। सामने वाला जो फाटक लगा हुआ है, हाँ। मंत्री, बोलो ये महाराज। सामने वाला जो फाटक है ना, हाँ। वो मतलब बंद पड़ा है। हम कई वर्षों से देख रहे हैं, जब से मेरा जन्म हुआ तब से ये खुला ही नहीं। इसे खोलो महाराज। बोलो। आपके बाप ने नहीं कहूँ खुलाओ, तुम कहीं खुलाओ चाह। क्या कह रहे? हाँ। आज का राजा कौन है? राजा कौन है? राजा तो आप है। हमें हाँ? तो चलेगी किसकी? आपकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जाओ इस फाटक को खोलो। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द का जवाब दिया, ठीक है महाराज, नहीं माना तो खुलवाए ले, क्योंकि तुम्हें बापू नहीं खुलवाओ, तुम काहे खुलवाए रहे। महाराज जैसे ही खोला तो उसमें एक काट का संदूक रखा हुआ था। है मंत्री, बोलो। एक काम करो, हाँ। जाऊ को खोलो। महाराज उल्टी काम कराए रहे हो। काहे? तुम्हारे पिताजी ने जो काम नहीं करे, तुम काहे को कर रहे हो? मेरी बात सुनो, हाँ। जल्दी से खोलो, मेरे पास समय नहीं है। खोलो, बाप ने नहीं खुलवाया, मैं तो खुलवा रहा हूं, खोलो। ठीक है महाराज। मेरे श्रोताओं जब जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसमें एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। अब शंका की बात यह है, वह मुकुट किसका था और कौन लेके आया था? वह मुकुट जो था महाराज जरासंध का, जो भीम हरा करके लेकर के आई थी। वो मुकुट को उठाया और उठा करके जैसे ही सर पर रखा, अरे भैया इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, जिसकी कभी कल्पना करे वो कम है। वहां से चले और जाए के अपनी रानी से बोले, रानी एक काम करो। बोले का? हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जवाब दिया, काहे के लिए पागल भय हो, एक काम करो, मत जाओ, यहीं रुको। जब बात न मानी तो मेरे श्रोताओं शिकार खेलने के लिए जब चले हैं, हेलो हेलो। सुमरन करके माता पिता कोटेगा। बनिया में जब राजा घोषाए, बिकटपनी में जब पहुंचे, आहा भैया जान के बिसर नहीं नहीं शिकार मिली राजा को, मन में सोच के सोच नहीं जाए।
मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, पिकट बनी में जब राजा पहुंचा तो महाराज शिकार तो नहीं मिली। दूर से क्या देखा? दूर से देखा कि कांपती आपती चिल्लाती रोती है और सिसकती है, बिल खाती और रमाती है, चिल्लाती और सिसकती है। दूर से क्या देखा? दूर से देखा एक गौ माता आ रही है, उसके पीछे एक बैल आ रहा है और उसके पीछे काला कलूटा एक चांडाल आ रहा है। अब शंका की बात यह है, वो गाय नहीं थी श्रोताओं, वो पृथ्वी मां थी। वो बैल नहीं था श्रोताओं, वो धर्म था। वो काला कलूटा चांडाल, वो चांडाल नहीं महाराज, कलयुग था, कलयुग। मेरे श्रोताओं, परीक्षित महाराज ने जैसे ही देखा, परीक्षित महाराज के लगे, ये तुम क्या कर रहे हो? गौ माता रो रही है, चिल्ला रही है, धर्म भी पीछे से बैल भी चिल्ला रहा है। गौ माता कह रही है, कोई है आज मेरी लाज को बचा दे आकर के। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज परीक्षित महाराज कह लगे, तू कौन है? इस राज्य में सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। जैसे ही इतने शब्द सुने, जवाब दिया, सुनो यहाँ और किसी की चलने वाली नहीं है। और हम समझ गए, हमें ये लगता है कि पारथ का और जमाना बीत गया, और क्या समझ ही लिया। वहां से चले और जाए कि जैसे ही घर पे पहुंचे, मुकुट उतार करके रखा तो महाराज मन में विचार किया, याद आ गई महात्मा जी की, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो इनका अपमान कर दिया, ये मुझे नहीं करना था। और तब तक महाराज ये अपमान की बात महाराज लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला। जैसे चला, स्नान कर रहे थे, उंजली में जल लिया, श्राप दे दिया, जा जिसने मेरे पिता का अपमान किया हो उसे ही 7वें रोज ये तक्षक डसने के लिए आएगा। श्राप दे दिया। मेरे श्रोताओं, जैसे ही लोमस ऋषि के पास में श्रृंगी ऋषि पहुंचे, जवाब दिया, पिताजी तुम्हारा अपमान कर दिया, मैंने श्राप दे दिया। लोमस ऋषि कहने लगे, बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसमें दोष परीक्षित का नहीं था, उसमें दोष परीक्षित का नहीं था, क्योंकि उसके सर पर कलयुग सवार था। तुमने बेटा ये अच्छा नहीं किया, जाओ उसे बता करके आओ। अब श्रोताओं एक बात और बता दे, ये श्राप, ये सोचो कि परीक्षित महाराज को ही लगा, नहीं, हम और आप सब लोगों को लगा। 7 ही दिन में जन्म लेना है, 7 ही दिन में मतलब भगवान कृपा है बड़े होने, 7 ही दिन में शादी होने, 7 ही दिन में बच्चा होने, 7 ही दिन में नौकरी करने, सब कुछ 7 ही दिन में है और 7 ही दिन में मौत। सब दिन 7 ही दिन में हुई है। श्राप होने लगा तो श्राप हमें सब लगो। महाराज जवाब दिया, बेटा जाओ और परीक्षित को समझा करके आओ, मुक्ति का कोई साधन करो, भगवान का भजन करो, कोई साधन बता करके आओ। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही परीक्षित महाराज वहां से चले और मन में विचार कर रहे हैं क्या करें, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। और इधर से महाराज श्रृंगी ऋषि चले, द्वार पे जाए के जब पहुंचे हैं तो महाराज जवाब दिया, आइए महाराज, आइए आइए बाबा जी, नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। आइए महाराज, आइए कि आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहिए धर्माल नाथ हम सेवा करें तुम्हारी। उच्च सा आसन दिया,
उससे आसन पर बैठा लिया। जवाब दिया, संति श्रोमणि द्वारे द्वार, संति श्रोमणि द्वारे द्वार पे कभी किसी के न आते, होती है शुभ घड़ी संत के दरस तभी होई आते। मेरे श्रोता उच्च सा आसन बैठा दिया। जवाब दिया, आप बताओ प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने, महाराज मेरी सेवा मत करो। बोले तो एक काम करो, तुम्हें श्राप लगा है और 7वें रोज तक्षक डसने के लिए आएगा, कोई मुक्ति का साधन करो। जवाब दिया, प्रभु आप ही बताओ हम क्या करें। बोले काम करो, ये सब छोड़ो, राज छोड़ो, जाओ हर हर गंगा मैया के किनारे सुखदेव भगवान के द्वारा कथा का श्रवण पान करना, उसी से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, न उद्धार होने वाला नहीं है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे इतने शब्द सुने, उसी समय महाराज राशि वस्त्रों को उतार दिया, मातृभूमि को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में महाराज हर हर गंगा मैया के किनारे चले गए। अब माफ करना, श्री सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, इधर तो महाराज जा रहे हैं हर हर गंगा मैया के किनारे परीक्षित महाराज, अब इधर आ जाएं, सुखदेव भगवान के द्वारा कथा का श्रवण पान करने लगे। अब शंका की बात यह है कि सुखदेव भगवान का अवतार यानी जन्म कैसे हुआ। उससे पहले एक छोटा सा सभी भक्त भजन बोलेंगे, उसके आगे सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे।